हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज जैसे कि आपको पता है हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है जिसमें कि चैप्टर हमारा 4 है वायु। वायु के बारे में पढ़ेंगे, जो हवा होती है इसके बारे में कि वो किस तरीके से चलती है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हवा कितने प्रकार की होती है। तो वायुमंडल का संगठन, वायु रंगीन, स्वादहीन, गंधहीन होती है। यह वायु जो है कई प्रकार की होती है, रंगीन और स्वादहीन और गंधहीन, मतलब कि बदबूदार भी कहीं और ऐसा हमें देखने को मिलती है। कई गैसें, जल वाष्प, धूल कण मिश्रण है और मुख्य गैसें और उनका प्रतिशत हम आगे देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा जो वायु पाई जाती है, मतलब कि जो वायु पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। और उससे कम ऑक्सीजन, जो कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते जो हैं नाक से जो ऑक्सीजन लेते हैं और मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि ऑक्सीजन 21% है। आर्गन की बात करें तो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। अन्य गैसें जो है ये सारी जो गैसें हैं 1% के अंदर आती हैं। ये आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें 1% के अंदर आती है, वो जो कि बहुत ही कम मात्रा में है। जलवाष्प और धूलकण भी इसी में रहते हैं। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ये जो इतना भाग है, ये वाला जो भाग है 98% नाइट्रोजन है और इतना जो भाग है हम ऑक्सीजन का देख रहे हैं। और जो बाकी परसेंट ये जो येलो वाला जो दिख रहा है हमें, येलो वाला जो दिख रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और ये सारी जो गैसें हैं हमें देखने मिलती है। इसका महत्व क्या है? नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या करती है? पेड़ जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो होती है सभी जीव के लिए श्वसन के लिए होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल करते हैं। पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल करते हैं। ओजोन जो होते हैं सूर्य की ओजोन परत जो होती है, जो सूर्य की किरणें हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें की से रक्षा करती है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो वायुमंडल जो है वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में बांट दिया गया है, जिसमें कि सौमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। आज आगे हम पढ़ेंगे तो सौमंडल के बारे में। तो हम सौमंडल के बारे में देखें, जैसे कि मैं आपको पहले तस्वीर दिखाती हूँ, इसका फ़ोटो दिखाती हूँ। दो ये होती है सौमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल क्या होती है? पृथ्वी के सबसे निचले भाग में पाई जाती है, जो कि इसकी ऊंचाई है 0 से 12 किलोमीटर। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। यह मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बारिश, बादल, तूफान इसमें होती है। मतलब सारे जो बारिश है, बादल है, तूफान है, सारी जो घटनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, सौरमंडल के अंतर्गत। तापमान जिसमें कि हम भी इसी के अंदर आते हैं, सौरमंडल के अंदर। तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। जो तापमान है, हम ऊपर जाते रहेंगे तो तापमान जो है वो कम होता जाएगा। अब हम अगली परत के बारे में पढ़ेंगे, समताप मंडल के। समताप का मतलब है समान ताप मंडल। जो मंडल है मतलब समान ताप का मंडल। इसमें देखेंगे 12 से 50 किलोमीटर इसके जो है मतलब इतने तक तो होती है ये। और यह ओजोन परत है, सूर्य की यूवी किरणें मतलब पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं। मौसम की घटनाएं नहीं होती। हवाई जहाज यहाँ पर उड़ते हैं। और अब हम मध्यमंडल की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर तक ये मध्यम जो मंडल है यहाँ तक होती है परत इसकी। यहाँ उल्काएं जलकर राख हो जाती हैं। सबसे ठंडी परत यहाँ पर मानी जाती है। अब हम बात करेंगे आयनमंडल के बारे में। 80 से 400 किलोमीटर तक ये परत होती है। यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। रेडियो संचार में मदद होता है और अरोरा यही दिखाई देता है। अब हम आगे बात करेंगे बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल जो है सबसे ऊपरी परत होती है। ये बहुत ही पतला जो है वायुमंडल है। यहाँ गैसें जो है अंतरिक्ष में चली जाती हैं। मतलब सबसे ऊपर की बात हो रही, जो अंतरिक्ष की बात यहाँ पर हो रही है। अब हम जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो है रहते हैं, पर्वत आते हैं, यहाँ हम रहते हैं, पर्वत आते हैं। हवाई जहाज इस वाली परत में उड़ते हैं। हम जो समान वो है समताप मंडल, इसमें
मध्यमंडल में हमें देख सकते हैं, मध्यमंडल, वायुमंडल, और इसमें हम देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो मौसम और जलवायु के बारे में देखेंगे। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है। मौसम के बारे में देखें तो किसी स्थान के वायुमंडल की कुछ घंटे या दिनों की स्थिति, जैसे तापमान, आर्द्रता, बारिश, हवा, ये इसी में मौसम के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए आज दिल्ली में बारिश हो रही है, यह मौसम है। मतलब कि मौसम में हमें बदलाव देखने को मिलता रहता है। जैसे कि कभी ठंड तेज हो गया तापमान, कभी आर्द्रता बढ़ गई, कभी बारिश हो गई, कभी हवा चल गई। इस तरीके से यह मौसम में हमें बदलाव देखने मिलते हैं। और जलवायु की बात करें तो किसी स्थान के लंबे समय 30 से 40 साल के औसत मौसम को जो है जलवायु कहा जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की जलवायु शुष्क और गर्म है। हम तापमान की बात करें तो सूर्य की किरणें पृथ्वी को गर्म करती हैं। जो तापमान है, तापमान को मापने वाला जो यंत्र है उसको जो है थर्मामीटर कहा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर से दिन का जो सबसे गर्म और सबसे जो है ठंडा तापमान पता चलता है थर्मामीटर से। अब हम बात करेंगे आगे के बारे में। तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो सूर्य की किरणें का जो कोण है, आपतन कोण, और ऊंचाई जो है पहाड़ों के पर ठंडा होकर, और समुद्र से दूरी, समुद्र तट पर मध्यम जलवायु, जैसे कि हवा और बादल आदि, ये सब इसमें के अंदर आते हैं। आपतन, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण या आपतन कहा जाता है। सौर विकिरण कहते हैं या आपतन इसको कहा जाता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जैसे कि ज़्यादा गर्मी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। बहुत ज़्यादा विषुवत रेखा जो होती है सबसे बीच की रेखा होती है, और यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिलती है। ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, यहाँ पर जो है कम गर्मी देखने मिलती है। दिन में जो है दोपहर के समय सबसे ज़्यादा आपतन होता है। वायु दाब की बात करें तो वायु का जो भार है वायुमंडल कहा जाता है, और मापने का जो यंत्र है बैरोमीटर कहा जाता है। निम्न वायु दाब को मतलब कि बादल और बारिश इसके अंतर्गत आता है। उच्च वायु दाब को स्वच्छ मौसम इसके अंतर्गत आता है। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो ऊंचाई की बात करें तो ऊपर जाने पर वायु दाब जो है कम होता है। तापमान की बात करें तो गर्मी बढ़ने पर वायु दाब कम होता है। आर्द्रता की बात करते हैं तो ज़्यादा नमी और कम वायु दाब होता है। अब हम बात करेंगे पवन की। तो पवन हवा का क्षैतिज गति पवन होती है। जो क्षैतिज है उसी को जो है पवन कहा जाता है। कारण की बात करें तो वायुमंडल में अंतर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। जो उच्च दाब है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। जैसे कि हम इसमें देखें, जैसे यहाँ पर हमें उच्च दाब देखने को मिलता है, यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ उच्च दाब हमें देखने मिलता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मतलब चलती है। जो हवाएं होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की चलती हैं। उच्च दाब है निम्न दाब की तरफ चलेगी, निम्न दाब की तरफ चलेगी। ठीक है, हमें ऐसे सारे जो देखने को हमें मिलती हैं। जैसे कि स्थानीय पवनों के प्रकार की बात करें, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। स्थायी पवनों की बात करें व्यापारिक पवनें इसके अंदर आती हैं, और पछुआ पवनें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। व्यापारिक पवनों की हम बात करें तो व्यापारिक पवनें देखिए इसमें देख सकते हैं, ये व्यापारिक पवनें हमको ये जो व्यापारिक पवनें कहलाएंगी, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। और ये जो है ये व्यापारिक पवनें कहलाएंगी। यहाँ पर इस जगह जो है ज़्यादा व्यापार हमें देखने को मिलता है। व्यापार देखने को मिलता है मतलब व्यापार का मतलब ये होता है व्यापार वाले टाइम पर, जिस टाइम ज़्यादा व्यापार होता है उस टाइम पर ये हवा चलती है। और देखेंगे इसमें अब मौसमी पवनें, जिसमें कि मानसून हमें देखने को मिलता है। स्थानीय पवनें की लू और समुद्र व भूमि पवन इसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे आर्द्रता के बारे में। वायु में जलवाष्प यानी पानी का भार रूप जो पानी है, जैसे कि हम आर्द्रता को ऐसे समझे, जैसे कि पानी है, जैसे हम पानी उबालते हैं तो पानी उबालकर मतलब वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। और इसकी मात्रा को जो है आर्द्रता कहा जाता है। जैसे कि अगर हम तौलिया को वो करें, मतलब कपड़े जैसे हम धो के हम छत पे ऊपर फैला देते हैं, तो जब हम ऊपर फैला देते हैं तो वहाँ पर जो है और ये जो तौलिया है सूख कर हम देखेंगे तो थोड़ी देर में सूख जाती है, मतलब को उसका जो पानी वो कहाँ चला जाता है,
ऊपर चला जाता है। इसी को जो है आर्द्रता कहा जाता है, मात्रा को जो है आर्द्रता कहा जाता है। जब हम कपड़े सुखाते हैं या नहाने के बाद बाल सुखाते हैं तो पानी भाप बनकर हवा में मिल जाता है, ये आर्द्रता है। गर्मी में जब हमको चिपचिपा लगता है तो इसका कारण ज़्यादा आर्द्रता हो गई है। मापने का जो यंत्र है हाईग्रोमीटर कहा जाता है। जो आर्द्रता को मापा जाता है हाईग्रोमीटर से मापा जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी तरह सामान्य वर्षा और पर्वतीय चक्रवात वर्षा इसके बारे में। तो पर्वतरोधी पहाड़ों के कारण होने वाली बारिश कैसे होती है? और नमी वाली हवाएं समुद्र से चलकर पहाड़ों से टकराती हैं, पहाड़ के कारण हवा ऊपर उठने को मजबूर जो होती है और ऊपर ठंडक होने से बादल बनते हैं और बारिश होती है। फिर उसके बाद पहाड़ की हवा वाली साइड पर बहुत बारिश होती है। जो पहाड़ होते हैं उस जगह है बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है जल्दी से जो बादल हैं वहाँ पर जो है पानी बरसा देते हैं। दूसरी साइड बहुत कम बारिश होती है, इसे जो है छाया जो है वर्षा छाया प्रदेश कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो पश्चिम घाट का मानसून की बारिश मुंबई, गोवा, कर्नाटक ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की दूसरी तरफ देखें, महाराष्ट्र के दूसरी तरफ पुणे के पास कम बारिश होती है, यहाँ वर्षा छाया होती है। चक्रवाती क्या मतलब होता है? जब दो अलग अलग तापमान वाली हवाएं गर्म ठंडी आपस में मिल जाती है तो यही होता है, तो इसी को जो है चक्रवात कहा जाता है। मानसून की बारिश और शीत ऋतु में पश्चिम विभोग से होने वाली बारिश इसी प्रकार होती है। यह बारिश लंबे समय तक और बड़े क्षेत्र में होती है। उदाहरण के लिए जून से सितंबर तक भारत में होने वाली मानसून की बारिश जनवरी फरवरी में की उत्तर भारत में हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिलती है। ये थे हमारा चैप्टर, यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।